कई बार आपका चुप रहना ही आपके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब हो जाता है। हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम फैमिली की बात करते हैं, आसपास के लोगों की बात करते हैं, तो कई बार 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 ज़्यादा बात करने की वजह से, ज़्यादा बार माफ़ी मांगने की वजह से, ज़्यादा बातें समझाने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप सच्चे मन से अपनी कोई बात किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपकी बातों को समझते ही नहीं है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन लोगों के साथ आपको डील करनी चाहिए जो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। यकीन कीजिए बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहले एक बात आप समझना कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है आपको उकसाना, आपसे गलत तरीके से बात करना, आपकी गलतियों को बार बार आपके सामने रखना ताकि आप हमेशा सॉरी फील करते रहो, हमेशा उनसे माफ़ी मांगते रहो। आप एक छोटी सी गलती कर लो और वही गलती वो 10 बार आपको बताएंगे, क्योंकि वो अंदर से ये चाहते हैं कि आप 10 बार माफ़ी मांगो। वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से आपको उकसाते हैं ताकि आप उनके साथ गलत तरीके से बात करो। और अगर आप उनके साथ गलत तरीके से बात करते हो तो वो एक ही बात पकड़कर बैठ जाते हैं कि आपने तो मुझे ऐसे बोला, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इस रिलेशनशिप में तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता है, आप तो मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। यानी कि पहले उन्होंने ही आपको उकसाया और जब आपने उनके साथ ऐसी बातें की तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। समझदारी क्या है? अगर कोई आपको उकसा रहा है, गलत तरीके से बातचीत कर रहा है, वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड ले लो कि देखो प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो, आपकी गलती है, आप सॉरी बोल दो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप बोलोगे तो आप फंस जाओगे। इससे ज़्यादा आपको बातें करनी ही नहीं है, इससे ज़्यादा आपको सॉरी फील करना ही नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे शांत हो जाना है। एक रिलेशनशिप की बात मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनर ने आपको बताया कि आपकी तरफ से ये गलती हो रही है। अगर आपको लगता है गलती है तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, मुझसे ये गलती हुई है, आई एम सॉरी। लेकिन वो बार बार आपको आपकी गलती समझा रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, वहां पे आप कुछ मत बोलो, बिल्कुल शांत रहो और उन्हें कह दो कि ठीक है, आगे से मुझसे गलती नहीं होगी। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बोलना है। और ऐसा नहीं कि ये बात आप डर कर बोलोगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। खुद की गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत बहादुरी वाला काम होता है, इसीलिए खुद की गलती एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर वो ज्यादा बातें बना रहे हैं, ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, उनके मुंह मत लगो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जब वो ये देखेंगे ना कि आप इतने समझदार बन गए हो कि बातें भी कम करते हो, खुद की गलती हो तो बहुत इजीली अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेते हो, तो वो आपको मैनिपुलेट करना ही बंद कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो ये सुनना चाहते हैं कि आप उन्हें 10 बार सॉरी कहो, 10 बार आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, उनके सामने कमजोर बनकर रहो। और जब आप ऐसा करते हो आप दुखी रहने लगते हो, आप परेशान रहने लगते हो। इसीलिए आपको अब ये सब नहीं करना है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो, लेकिन अगर आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है तो ज़्यादा बातें मत करो, चाहे आप सही ही क्यों ना हो। कई बार हमें क्या लगता है, हम तो सच बोल रहे हैं, इसीलिए हम सच को इतनी बार बोलते हैं जिस वजह से हमारे सच की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। मान लीजिए, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी और मेरी बात हो रही है और बात करते वक्त आपने मुझसे गलत तरीके से बात की, आपने मुझे अब्यूज़ कर दिया, आपने मुझे गाली दे दी। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि देखो प्लीज़ आप मुझे गाली मत दो, मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे कि इतना बड़ा तो मैंने क्या ही बोल दिया, मेरे तो मुंह से निकल गया था, आप इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो। यानी कि अब आप उल्टा मुझ पर ही ब्लेम डाल रहे हो, मुझे ही गलत साबित कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तुरंत आपसे दूरी बना लूँगा, कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बना लूँगा। और जब मैं वहाँ पे शांत हो जाऊँगा तो उन्हें ये महसूस होगा कि सच में उन्होंने गलत किया है, सच में उनकी गलती है। यानी कि जब आप ऐसा स्वभाव बनाते हो कि बहुत कम शब्दों में आप स्टैंड ले रहे हो, अपनी बातें ज़्यादा नहीं समझा रहे हो, एक बार अपनी बात रख रहे हो फिर उनके ऊपर छोड़ दे रहे हो और दूरी बना ले रहे हो। हमें क्या लगता है ना कि नहीं, हम सच उनके सामने 10 बार रखेंगे तभी उन्हें लगेगा कि उनकी गलती है। सब समझदार होते हैं, दिखाता कोई नहीं है। उन्हें पता भी है ना कि अगर उनकी गलती है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए 10 बार उन्हें उनकी गलती समझाओ ही मत। खामोशी से एक बार बोल दिया, फिर शांत हो गए। और जब वो साइलेंस को वो महसूस करेंगे ना, यकीन करो उनका ईगो भी टूट जाएगा और एटीट्यूड भी। जो लोग आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन जवाब तो यही होता है, साइलेंट रहना।
लेकिन कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जहाँ पे हमें हमारे हक के लिए बोलना पड़ता है, हमारी इज्जत के लिए बोलना पड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना पड़ता है। हमारे साथ इतना गलत होता है कि हमें स्टैंड लेना ही पड़ता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप स्टैंड लो। जहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है वहाँ पे बोलो। जहाँ पर वो आपके साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं उन्हें समझाओ, स्ट्रॉन्ग बनकर समझाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम मैसेजेस कर रहे हैं उन्हें कि आप मेरी वैल्यू को समझो, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरी बहुत इज्जत है, आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की। ऐसे मैसेजेस हम उन्हें करते हैं। या फिर आमने सामने जब होते हैं इसी तरीके से उनसे समझाते हैं कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अलग अलग तरीके से उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी कितनी इज्जत है। स्टैंड लो, क्लियरली कह दो कि आज आपने मुझसे ऐसे बात की, अगले बार भूल कर भी मुझसे ऐसे बात मत करना। अगर वो बहुत गलत तरीके से बात करे तो तुरंत, अगर वो सॉरी फील कर रहे हैं आप उन्हें माफ़ कर दो। लेकिन वो आ गया ब्लेम करने पे और गलत बोलने पे, तुरंत दूरी बना लो। आमने सामने बैठे हो उठकर चले जाओ, फ़ोन पर बात कर रहे हो फ़ोन कट कर दो। यहाँ पर इज्जत के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, आपने कोई गलती की है, लेकिन वो आपको गलत तरीके से समझा रहे हैं, गाली देकर समझा रहे हैं, फिर भी वहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए कि अगर मेरी गलती है आप मुझे मेरी गलती प्यार से बताओ, मैं मेरी गलती को समझूंगा, सुनूंगा। गाली देकर मत समझाओ। ऐसी इमेज बनाकर तो देखो एक बार और यकीन करो कि कौन आपको छोड़कर जाता है। कोई नहीं जाएगा। सच्चाई भी यही है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को छोड़कर कोई नहीं जाता है और वीक पर्सनालिटी के साथ रहना कोई नहीं चाहता है। कमज़ोर बनकर रहोगे, सॉरी कर रहे हो, 10 बार माफ़ी मांग रहे हो, गिर कर रह रहे हो, दिन भर बातें कर रहे हो, दिन भर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, दिन भर उन्हें समझा रहे हो, तो ना तो आपके बातों की वैल्यू रहेगी और वो आपको इतना आपकी बातों को इग्नोर करेंगे जैसे आपकी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। कितनी भी सच बात बोल दो वो उन बातों को समझेंगे ही नहीं। समझदारी क्या है? कम शब्दों का सहारा लेना अपनी बात समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी अगर कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।